हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स। साइंस का पेपर, बोर्ड का पेपर करीब है। फिजिक्स का जो नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलो बच्चों, जल्दी से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। रैपिड वीडियो रहने वाली है, वीडियो को सुन लो। हर सवाल, हर वीडियो के हर लाइन के अंदर जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके अंदर कहीं ना कोई सवाल छुपा है फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन याद रखनी है कि ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें एक लाइन लिख के आनी है, जब कभी भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो वायर हीट अप हो जाता है। तो वेन एवर करंट फ्लो थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीट अप एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत बढ़िया सर। अगला क्या पूछ सकता है इसमें से? इसमें आ सकता है डेरिवेशन। हमें जो हीट डेवलप हुई दैट इज H इक्वल्स आई स्क्वेयर आर टी, हमें प्रूव करना होगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा बच्चों? कि अगर किसी वायर से कोई करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट डेवलप होगी और वो हीट डेवलप होती है आई स्क्वेयर आर टी। ये इक्वेशन डराइव करने को आ सकती है। तो क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रैपिड तरीके से उसका रिवीजन करेंगे। दैट इज, तो क्लास हमारे पास मान लो एक वायर दे रखा है, वायर का रेजिस्टेंस लेट से कितना दे रखा है आर, इसमें करंट कितना फ्लो करा आई, इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है वी, हीट कितनी डेवलप हुई एच, टाइम कितना लगा टी। सर डायरेक्ट शुरू कर दें पेपर में? नहीं बेटा, कंसीडर लिख कर आना है। रैपिड रिवीजन है। कंसीडर कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। तो इसको एक बार सुन लो कि भाई एक रेजिस्टर है आर, लेट अ रेजिस्टर कैपिटल आर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज वी वोल्ट, हीट डेवलप इज एच एंड द टाइम टेकन इज टी। तो जो डायग्राम बनाया ना उसी को शब्दों में लपेट देना, अपना कंसीडर रेडी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर फटाफट फिर डेरिवेशन बता दो। हाँ तो देखो डेरिवेशन कैसे होना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लोगों को मालूम है कि V इक्वल्स, नंबर वन V इक्वल्स होता है W अपॉन क्यू। यस सर बिल्कुल मालूम है। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, Q इंटू वी, इसको बता दो इक्वेशन नंबर वन। बहुत बढ़िया। फिर ऑल्सो हमें क्या मालूम है, देखो हमें मालूम है इन दोनों को हटाना है। हमें मालूम है I होता है कुछ Q बाई टी, सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी आई टी। तो क्लास क्या इसको रिप्लेस कर दें? बिल्कुल। तो Q की जगह लिख देंगे आई टी, तो W आ जाएगा आई टी इंटू वी, इक्वेशन नंबर थर्ड। सर V भी हटाना है, तो हमें पता है एक और ऑल्सो, ओम्स लॉ, V इक्वल्स आई आर। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो आई आर, ये वाली V की वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे W आई टी आई आर, तो देखो I और I, सर I और I होता है आई स्क्वेयर आर टी। सर ये तो शक्ल बन गई आई स्क्वेयर आर टी। सो दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट, दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट। तो W का H कर देना, आई स्क्वेयर आर टी। लो डेरिवेशन भी हो गया। सर बहुत बढ़िया, ये तो फास्टेस्ट तरीके से हो गया, तभी तो बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी वीडियो को अच्छे से सुनना है। और अगर ज़्यादा बढ़िया क्लास ये है कि तो फटाफट इसको, वीडियो को तुम लोग स्टॉप करो और एक बार लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये डेरिवेशन हो गया। तो सबसे पहले हो गया व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी वायर से करंट फ्लो करेगा तो वायर गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी हिंदी को इंग्लिश में बना के लिखे आना, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका डेरिवेशन। बहुत बढ़िया सर। तो सर आगे क्या आ सकता है इसमें? आगे सुनो, आगे इसमें एक डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें इक्वेशन याद होनी चाहिए कि दैट इज H की इक्वेशन होती है हमारे पास आई स्क्वेयर आर टी होती है, एक और होती है वी स्क्वेयर बाई आर टी होती है, या वी आई टी होती है। सर बहुत बढ़िया, कौन क्या है सब मालूम है। H इज द हीट, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम, वी इज द वोल्टेज, वी इज द वोल्टेज। तो सबसे पहले ये इक्वेशन रटी होनी चाहिए, दैट इज आई स्क्वेयर आर टी। बहुत बढ़िया। एमसीक्यू में भी आ सकती है, हो सकता है एमसीक्यू में तीनों लिखी हुई हो। पता कैसे, अभी बताता हूं। देखो ये ऑप्शन ए लिखा हुआ हो, ये ऑप्शन बी लिखा हुआ हो, ये ऑप्शन सी लिखा हुआ हो और एक ऑप्शन डी लिखा हो, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर लगा के आना ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना, गलती मत करिए ना कभी ये देख के खुश हो जाओ आई स्क्वायर आर टी, हाँ 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 लगाइए निशान, बोले सर मजा आ गया, और पता लगा बी भी था सी भी था। तो आंसर क्या जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। फिर सर क्या करना है हमें? फिर हमें जब भी न्यूमेरिकल आएगा इस पर, तो बहुत आराम से न्यूमेरिकल को पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद सबसे पहले गिवन निकालना। लेट से उसमें पूछा गया है एच, बहुत बढ़िया सर, उसमें हमें आई गिवन था, वी गिवन था और टाइम गिवन था। इन तीनों की यूनिट्स चेक कर लेना। इन तीनों की क्या चेक करना? यूनिट्स। टाइम हमारा होना चाहिए सेकेंड्स में, वी तो ऑब्वियस बात है वोल्ट, और ये एम्पियर। ठीक है, टाइम के साथ गड़बड़ कर सकता है, मिनट में दे सकता है, मिनट को कन्वर्ट कर लेना सेकंड में, तभी जो हीट है एच वो आएगी जूल्स में।
क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिट क्या होगी, जूल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब यहां पर आई स्क्वायर आर टी मत लगाना, क्यों, क्योंकि गिवन में क्या गिवन है हमें, वी आई टी, तो तीसरी इक्वेशन लगा देना H इक्वल्स वी आई टी। उसी तरीके से फिर कभी एक सवाल आ जाए उसमें गिवन निकालना, हो सकता है उसमें वी आर और टी दे रखा हो, ठीक है, तो अगर ऐसा गिवन हो तो फॉर्मूला लगाना वी स्क्वायर आर टी, सर बहुत बढ़िया। और अगर आई आर टी गिवन हो तो फॉर्मूला लगाना आई स्क्वायर आर टी। तो क्लास सिर्फ एक इक्वेशन नहीं, गिवन डिसाइड करेगा कौन सी इक्वेशन लगेगी, गिवन डिसाइड करेगा कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। इतनी बातें करके जाना है, न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं भी करी है तो परेशान नहीं होना है, कम से कम फॉर्मूला याद करके जाओ, न्यूमेरिकल आए उसमें से गिवन को बाहर निकालो, फिर देखो कौन सी इक्वेशन लग सकती है। हिम्मत नहीं हारोगे तो आंसर भी आ जाएगा, स्टेप मार्किंग होती है, फाइनल आंसर तक भी नहीं पहुंचे तो कम से कम स्टेप्स तो करने हैं ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो हमें 3 इक्वेशन याद रखनी है। तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे सवाल आएगा तो हमने सर ये इक्वेशंस याद कर ली हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी, वी आई टी, सर बहुत बढ़िया। अब हम सवाल पढ़ के गिवन निकाल लेंगे और गिवन निकाल के जो इक्वेशन फिट बैठेगी वो लगा देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये करना है हमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर इतना मिनिमम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशंस हमने अच्छे से लिख ली हैं। उसके बाद हीट की यूनिट क्या रहेगी हमारी यहाँ पर, जूल रहेगी, क्या रहेगी, जूल, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज पावर। पावर को भी यहीं समझ लेते हैं क्लास, दैट इज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर हम पावर पी के बारे में बात करें तो पावर बेसिकली क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करो। तो उसके लिए लिख के आना है, इट इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, या किसी ने 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाई, कंज्यूम करी। इट इज द एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खाई, इसी की इंग्लिश बना देना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सर इसका फॉर्मूला लिखवा दिए, तो पावर का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सर एच के तो अभी 3 फॉर्मूले याद करें, बिल्कुल याद करें, क्या आई स्क्वायर आर टी, फिर क्या याद करा, वी स्क्वायर बाई आर टी, फिर क्या याद करा, वी आई टी, तीनों में टी से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी। सर बहुत बढ़िया, टी से टी, टी से टी, टी से टी। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि एच के फॉर्मूले में से टी हटा दो, एच के फॉर्मूले में से क्या हटा दो, टी। सर बहुत बढ़िया, ये तो याद हो गया हमें एकदम कि हमने एच के फॉर्मूले से बस क्या हटा दिया, टी। तो किसके फॉर्मूले बन गए, पावर के फॉर्मूले बन गए। बहुत बढ़िया। अगला पूछेगा पावर इज अ स्केलर और वेक्टर, स्केलर होती है। एनर्जी भी कैसी होती है, स्केलर होती है। तो फिर पूछेगा व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, एनर्जी की होती है जूल डिवाइड बाई सेकंड, व्हाट इज जूल पर सेकंड, वॉट। अब वॉट तो सब याद रखते हैं, मैं बोलता हूं जूल पर सेकंड याद रखना। पूछेगा सुनो क्या, कि जूल पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमसीक्यू में जूल पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को नहीं कर रहा, जूल पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया सर। तो क्लास यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बेसिक बात कर ली। हाँ 1 हॉर्स पावर वैसे चलो पता होना चाहिए, दैट इज 746 वॉट। उसके बाद 1 किलो वॉट, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। एक चीज, ठीक है ना क्लास, यहां तक बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ, जिसमें हमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में हो सकता है आ जाए यहां से सवाल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगला है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।